बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 2.3 हमारे पास एक्सप्लेनिंग चेंज ऑफ स्टेट, यानी हम लोग लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बात करने लगे हैं कि कैसे वो अपनी जगह चेंज करती हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 के ऊपर आ जाते हैं, चेंज ऑफ स्टेट। सबसे पहले जो एक्सरसाइज है वो है हमारे पास फोकस एक्सरसाइज। दैट इज इन दिस एक्सरसाइज यू विल एक्सप्लेन what happen when a liquid and a solid change state। कि कैसे क्या होता है जब आपके पास लिक्विड या सॉलिड जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर देता है। ठीक है, डायग्राम ए शो द पार्टिकल इन द लिक्विड। डायग्राम ए जो है ये पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड शो कर रही है। इन द पार्टिकल इफ द पार्टिकल डायग्राम ए लूज इनफ एनर्जी द लिक्विड विल चेंज स्टेट एंड बिकम आ। अगर ये अपनी एनर्जी को लूज कर दें, ठीक है, तो वो क्या बन जाएंगे? हमारे पास सॉलिड बन जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं इन द बॉक्स बिलो, इन द बॉक्स बी बिलो ड्रॉ द पार्टिकल आफ्टर द चेंज ऑफ द स्टेट कंप्लीट बाय द हेडिंग पार्टिकल्स इन द सॉलिड। सबसे पहले सॉलिड के पार्टिकल्स आपने बताया ने, तो देखिए सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं ना वो जुड़े जुड़े होते हैं, जैसे ऐसे डायग्राम बनेगी। और पार्टिकल्स इन द गैस, गैस के पार्टिकल की बात करें तो ये ऐसे बनेंगे क्योंकि वो फार अपार्ट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आ जाते हैं, कंप्लीट दिस सेंटेंस। आपने सेंटेंस कंप्लीट करना है। इफ द पार्टिकल इन डायग्राम ए गेन इनफ एनर्जी, अगर वो पार्टिकल ए जो अपनी एनर्जी ज्यादा अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लें, लूज नहीं करेंगे, अब्सॉर्ब करेंगे। ठीक है, द लिक्विड विल चेंज स्टेट एंड बिकम द लिक्विड अपनी स्टेट चेंज करके किस में आ जाएगा? गैस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, ड्रॉ सर्कल अराउंड द करेक्ट वर्ड एंड वर्ड इन द सेंटेंस। आपने सर्कल बनाना है। फॉर अ सॉलिड टू मेल्ट द पार्टिकल मस्ट गेन एनर्जी। एक सॉलिड जो कोई भी सॉलिड है उसको अपने आप को जब वो मेल्ट हो रहा होगा, जहाँ आइस है वो मेल्ट हो रही है, इसका मतलब ये क्या है कि उसने अपने अंदर अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर लिए, गेन कर ली है। द पार्टिकल वाइब्रेट मोर। उसके बाद फिर जब वो अब्सॉर्ब कर लेगा तो वो पार्टिकल की वाइब्रेशन ज्यादा होगी क्योंकि उसने अपनी स्टेट से एस्केप होना है। द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू एस्केप द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होल्डिंग देम इन देयर प्लेसेस। अब वो उसने इतनी एनर्जी कर ली है कि वो जो फोर्सेस जो हैं जो उसको जोड़ी रखी थी, अब वो उस फोर्सेस को छोड़ दे। द पार्टिकल कैन मूव पास्ट ईच अदर। पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। द सॉलिड हैज चेंज स्टेट एंड बिकम आ लिक्विड। और फिर इस तरह से करके सॉलिड जो है वो लिक्विड बन जाएगा। राइट वन ऑफ द वर्ड इन ईच ऑफ द स्पेसेस आपने लिखना है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक मेल्टिंग हो रही है और यहाँ से लिक्विड से सॉलिड में आएगा तो ये फ्रीजिंग हो रही है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से जब हमारे पास लिक्विड से गैस में जाएगा तो वो बॉइलिंग होती है, और जब गैस से लिक्विड में जाते हैं तो वो क्या होती है? वो कंडेंसेशन होती है। तो यहाँ तक तो था 2.3a। अब आ जाते हैं हम लोग 2.3b पर, पार्टिकल थ्योरी एंड चेंज ऑफ स्टेट के ऊपर। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। एक्सप्लेन द टर्म ऑफ पार्टिकल थ्योरी। व्हाट हैपन व्हेन द आइस इज हीटेड एंड मेल्ट फ्रॉम टू फॉर्म वाटर। क्या होगा जब आइस को हम लोग हीट करेंगे और वो वाटर में तब्दील हो जाएगी? व्हेन आइस इज हीटेड द पार्टिकल गेन एनर्जी एंड स्टार्ट्स टू मूव वेरी फास्ट। दिस वीकन द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम एंड द आइस। ये इसका आंसर होगा। अच्छा उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। व्हेन द सॉलिड आयरन बार इन द डायग्राम इज हीटेड इट नो लॉन्गर फिट द होल्डर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जब ये हीट करेंगे तो ये हमारे पास होल्डर के अंदर सही तरह से फिट नहीं होगा। यूज पार्टिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन। आपने पार्टिकल थ्योरी को सामने रखते हुए आपने बताना है कि क्यों होगा। व्हेन आयरन बार इज हीटेड इट गेन एनर्जी मेल्ट एंड एक्सपैंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जब हीट करेंगे तो फिर ये हीट लेगी और ये फैल जाएगी, जिसकी वजह से ये इसके अंदर इस वाली जगह के अंदर फिट नहीं आएगी। यूज द टर्म बिलो टू मैच ईच ऑफ द स्टेटमेंट। आपने ये इन वर्ड्स को लेते हुए आपने फिल द ब्लैंक्स फिल करनी है। अ स्टेट ऑफ मैटर वेयर द पार्टिकल डू नॉट टच ईच अदर इज कॉल्ड गैस। वो स्टेट जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे को जरा सा भी टच नहीं कर सकते वो क्या होता है? गैस। क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। When a gas is cooled to form a liquid, उसको उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस डू दिस वाइब्रेट। सॉलिड चेंज टू लिक्विड मेल्टिंग। वो होता है ये सॉलिड जब लिक्विड में आता है मेल्ट होता है ना। आइस जब हमारे पास पानी में आ रही है तो वो बेसिकली क्या हो रही है? वो मेल्टिंग हो रही है। व्हेन लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है तो वो क्या है? इवेपोरेशन है। द पार्टिकल इन लिक्विड एंड गैस कैन डू दिस मूव। द स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन बी कंप्रेस्ड इज कॉल्ड एज गैस। ठीक हो गया जी। अच्छा उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं 2.3c एक्सप्लेनिंग चेंजेस ऑफ स्टेट।
इसके अंदर जी हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो यूज पार्टिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड एंड इट चेंजेस इनटू लिक्विड। ठीक है, अब आपने बताना है क्या होता है जब सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं और वो लिक्विड में आ जाता है। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल गेन एनर्जी एंड मूव वेरी फास्ट, दिस वीकन द अट्रैक्शन फोर्स, इट चेंज इनटू लिक्विड। ठीक है, जब वो हम लोग हीट देते हैं तो वो एनर्जी लेते हैं सॉलिड के पार्टिकल, और उसके बाद फिर वो एनर्जी लेने के बाद उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो कम हो जाती है और फिर इस तरह से वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। Use particle theory to explain what happens when a gas reaches a cold surface and it changes into liquid. The particles in a gas are spread out, have no force holding them together, and have so much energy that they can move about. When a particle touches the cold surface, some of their heat energy is transferred to it, so the particle lose heat energy. यूज पार्टिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड एंड इट चेंज इनटू अ गैस। अब आपने बताना है जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है तो क्या होता है। द लिक्विड इज हीटेड, द पार्टिकल गेन एनर्जी एंड स्टार्ट एस्केपिंग ऑफ द सरफेस। लिक्विड हीट होती है, उसको अपने अंदर एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगी और रिजल्ट में वो सरफेस से एस्केप आउट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। लुक बैक टू योर आंसर एंड यूज अबाउट एंड थिंक अबाउट द साइंटिफिक वर्ड यू हैव यूज। आर दे देयर एनी मोर दैट यू शुड यूज। आप पार्टिकल यूज कर सकते हैं, आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज कर सकते हैं, आप एनर्जी कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, जाते से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।